देखो, मुझे लगता है कि दुनिया में 2 टाइप के इंसान होते हैं। एक वो जो हाइकिंग करते हैं एंड एक वो जो हाइकिंग नहीं करते हैं। अब अगर तुम किसी ऐसे इंसान को बोलो जो बहुत हाइकिंग करता है, ठीक है? उसको तुम किसी ऐसी जगह ले जाओ जो बहुत ही छोटी-सी है, बहुत ही आसान है, तो उसको वो किक नहीं मिलेगी, वो हाइकिंग करने का मज़ा नहीं मिलेगा। बट अगर दूसरी तरफ दूसरा इंसान है जिसने कभी हाइकिंग नहीं करी है और उसको थोड़ा-सा ऐसे छोटा-सा पहाड़ दिख जाए एंड उसकी टॉप पे वो पहुँच जाए, तो वो काफ़ी खुश महसूस करेगा खुद को, राइट? बट उनका क्या जो बीच में आते हैं, जो बहुत टॉप लेवल की हाइकिंग नहीं करते हैं बट फिर भी ठीक-ठाक हाइकिंग कर लेते हैं, जिसके बेसिस पे उनको फ़ील होता है कि हाँ, उन्होंने कुछ अचीव करा है, या फिर फ़ील होता है कि वाह! अभी भी बॉडी पूरी एक्टिव है ये सब एक्टिविटी करने के लिए, मतलब अभी बूढ़ी नहीं हुई हूँ मैं। ठीक है, तो मैं उन बीच वाले लोगों में से हूँ। तो क्योंकि दिन अच्छा था, मौसम अच्छा था, तो मैंने सोचा कि आज कुछ तो करते हैं एंड कुछ तो करें। और अगर आप जापान में हो तो उसका सबसे अच्छा ऑप्शन ये है कि आप हाइकिंग कर लो, सिंपल है। तो यही सब सोच के मैंने सोचा था कि आज मैं यहाँ चलती हूँ एंड मैं करती हूँ हाइकिंग, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ ये है कि मुझे लगा था कि उसमें कुछ तो मज़ा आएगा, ठीक है। एंड क्योंकि हुआ ये था कि मेरे जो जूते हैं हाइकिंग वाले वो ख़राब हो गए थे, क्योंकि मैंने पहले जितनी भी हाइकिंग करी है उसमें काफ़ी मेहनत कर दी थी, तो वो ख़राब हो गया, उसका सोल पूरा घिस चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो, मुझे अगर कल हाइकिंग पे जाना है तो आज मुझे जूते ख़रीदने जाने चाहिए। लेकिन हुआ यूँ कि जैसे ही मैं स्टोर पे पहुँची, एग्जैक्टली उस दिन उस स्टोर पे कोई भी ऐसा जूता नहीं था जो मुझे पसंद आ रहा हो। इन जनरल होता ये है कि मैं स्टोर में रहती हूँ एंड बहुत सारे जूते रहते हैं और मुझे मन करता है कि ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, ठीक है, ये अच्छा है, इसका ये अच्छा है, बट उस दिन मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है। एंड फिर मैंने सोचा कि यार अब क्या करूँ, ठीक है। लिटरली 2 दुकान में मैं आगे पीछे घूम रही थी कि यहाँ जाके देखती हूँ पहले ये इस दुकान पे ये चीज़ है या नहीं। फिर वापस से मैं फर्स्ट दुकान पे आ रही थी एंड फिर चेक कर रही थी कि मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप जापान में रहते हो या नहीं रहते हो तो मैं बता देती हूँ कि होता ये है कि जापान में 8-9 बजे तक दुकान बंद हो जाती है। बट मैं हर जगह ही लेट रहती हूँ, तो उस दिन शॉपिंग के लिए भी मैं लेट ही थी। बट मुझे जूता ख़रीदना था क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि अगले दिन हाइकिंग पे जाऊँगी तो ग्रिप वगैरह के लिए अच्छा जूता होना ज़रूरी है। बट मुझे नहीं मिला जूता, ठीक है। और लिटरली 8 बज गए थे, स्टोर बंद हो रहा था, स्टोर स्टाफ आके मुझसे बोल रहा है कि बंद हो गया है दुकान, आप जाओ प्लीज़, या फिर आपको अगर ये लेना है तो बताओ, हम बिल कर देते हैं। तो मैंने उनको पूछा, एक जूता मुझे पसंद आया था, अच्छा था वो। तो मैंने उनको पूछा कि क्या मैं ये इसमें ये साइज़ दे सकते हो आप? तो उन्होंने अपनी मशीन वगैरह में चेक किया एंड फाइनली नहीं था, तो मुझे नहीं मिला जूता। एंड मैंने इतनी मशक्क़त करी थी कि नेक्स्ट डे हाइकिंग में मुश्किल होगी अगर मैंने पुराना जूता ही पहना तो। बट जो भी है, तो मुझे नहीं मिला जूता, तो मैं वही घिसा-पिटा जूता पहन के फाइनली हाइकिंग पे आई। एंड हाइकिंग पे आते ही ये दिख गया। ठीक है। तो समझ नहीं आ रहा था कि हम सही रास्ते पे जा भी रहे हैं या फिर ये गलत रास्ता है। वैसे ये पूरी तरीके से गलत रास्ते है क्योंकि यहाँ अभी जाने में टाइम है। तो ओवरऑल बट हाँ, ये जगह भी ठीक ही ठाक लग रही थी। अच्छी बोलूँगी तो अजीब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली सीढ़ियाँ थी, तो वहाँ से लग रहा था कि रास्ता है, तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर पहुँच गए। एंड यहाँ पे दिखा ये पूरा और ज़्यादा ठीक-ठाक नज़ारा, ठीक है। एंड फिर समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मैं हाइकिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है। तो आगे जाके देखते हुए, भटकते हुए पता चला कि नहीं, ये भी रास्ता गलत है, तो इस रास्ते को वापस से हमें भूलना पड़ेगा और जैसे गए थे वैसे ही वापस नीचे आना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ हुआ, तो पहले हमने ये सीढ़ियाँ चढ़ी, अब हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं क्योंकि ये रास्ता तो नहीं है। एंड अगर थोड़ा-सा रात हो जाता ना तो ये और ज़्यादा डरावना हो जाता। फाइनली मशक्क़त करके वो रास्ता मिल गया था, तो मैंने सोचा चलो फाइनली हाइकिंग स्टार्ट तो हुई। जब यहाँ पहुँची हो तो ये प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। हाइकिंग के नाम पे तो मुझे कुछ नहीं लगा ये। मैंने सोचा कि चलो आगे चल के क्या पता अच्छी सीढ़ियाँ, अच्छा हाइकिंग वाला एरिया टाइप आए। तो मुझे लग गई थी इतनी मशक्क़त में भूख, तो मैं एक बीच में यहाँ पे कहीं बैठ के मैंने खाया कुछ तो। और फिर पता है क्या हुआ? खाने के बाद जब मैं उठी हूँ तो मैं टॉप पे थी। तो मैं एज़ अ मिडल हाइकर इंसान, मुझे लगा कि ये क्या था? मतलब शुरू होते ही ख़त्म हो गया, ऐसा था ये चीज़, ठीक है? अगर किसी ने मतलब कोई बिगिनर लेवल का है जो स्टार्ट कर रहा है, वो अगर यहाँ जाएगा तो उसको अच्छा लगेगा कि वाह! उसने कुछ अचीव करा है। बट हमारा क्या मतलब, तुम समझ रहे हो? तुमने कुछ स्टार्ट करा है
मतलब एज़ अ हाइकर एटलीस्ट तुम्हें 1-2 घंटे, 3 घंटे की हाइकिंग करने के बाद व्यू दिखता है, लाइक टॉप का व्यू, राइट? एंड फिर किक मिलती कि वाह! क्या ही मज़ा आया। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, मतलब मैंने आधे दूर चढ़ा और मैं सोचा कि अब कुछ खा पी लेती हूँ ताकि एनर्जी आए एंड फिर मैं चढ़ूँ, और फिर पता चलता है कि मैं पहुँच गई हूँ टॉप पे। वो अजीब ही फीलिंग थी, मतलब कैसे ही बताऊँ मैं? इट्स लाइक बिना कुछ किए ही कुछ अचीव कर लेने वाली फीलिंग थोड़ी अजीब नहीं होती है कि हैं, तुम कहीं गए हो और तुमको प्राइज़ दे दिया जा रहा है, तुमको पता भी नहीं तुमने किया क्या है, बट तुम्हें वो प्राइज़ मिल गया है। तो वैसा कुछ मतलब सिनेरियो टाइप की चीज़ मैं फील कर रही थी इस टाइम पे। बट ओवरऑल मज़ा आया। तो उस दिन मुझे समझ आया कि मतलब कहीं पे जा रहे हो एटलीस्ट हाइकिंग करने, तो देख लो कि कितना है। ये वैसे 195 मीटर ही था बस, तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। आई गेस वहाँ पे मतलब जब हम वहाँ पे थे तो बहुत सारे लोग ऐसे ही रनिंग वगैरह करके आए थे, तो वो एल्टीट्यूड रनिंग वगैरह कर रहे थे। उनका तो आई गेस रोज़ का होगा। बट फिर भी देखा जाए तो ये व्यू भी सेटिस्फाइंग ही था, क्योंकि तुम्हें बिना मेहनत किए भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी जो एज अ हाइकर लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, एंड फाइनली ये वो चीज़ है, यानी 195 मीटर का एल्टीट्यूड जो हम चढ़े थे। एंड बस यहाँ रुक के थोड़ा समय बिताया एंड फाइनली फिर से सिटी लाइट देखने मिल गई मुझे, और ये नज़ारा अच्छा ही लग रहा था। एंड यहाँ से पता है टोक्यो स्काई ट्री भी दिख रहा था। तो यही था आज का व्लॉग एंड हाइकिंग की स्टोरी एंड आद्या दिस साइड। एंड अब चाय पीने का टाइम हो गया है। बाय बाय।